हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और फाइनली दोस्तों दीपावली बीत चुकी है। दीपावली को आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, एंजॉय किया होगा। और ये दीपावली का त्योहार आपके 4-5 दिन ले जाता है, जिसमें बहुत सारे काम आपको हो जाते हैं, घर की साफ सफाई हो जाती है, कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं। साथ में दीपावली को आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, इसको एंजॉय किया होगा। लेकिन बातें आई अब दीपावली के बाद आप अपनी पढ़ाई को कैसे लेकर चलोगे। यानी कि इससे पहले जिस ट्रैक पर आपकी पढ़ाई चल रही थी, क्या उसी ट्रैक पर अपनी पढ़ाई को बहुत जल्दी ला पाओगे आप, उसके बारे में बातें करेंगे। अक्सर मैं बातें कर रहा हूं उन स्टूडेंट के बारे में जो अपने गांव से बाहर रहकर, अपने घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े शहर के अंदर। मान लो आप कोटा में रह के तैयारी कर रहे हो, आप जयपुर में रह के तैयारी कर रहे हो, या आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो। देखो, मैं तो जब अक्सर दीपावली बीत जाने के बाद दिल्ली जाता था कोचिंग में अपनी, वहां पे रहता था, तो मेरे माइंड में ये ख्याल आता था। क्या ख्याल आता था? जैसे अब आप जाओगे, रवानगी पकड़ोगे, मंडे से आप अपनी क्लास रेगुलर करोगे, तो 1-2 दिन आपके माइंड में ये आएगा कि अब की बार मेरी दीपावली कैसी बीती है। यानी कि आपके माइंड में आएगा कि इस साल अगर मेरे हाथ में मेरी ड्रीम जॉब होती तो मेरी दीपावली कैसी बीतती, मेरे परिवार का माहौल कैसा होता। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। लेकिन इनको भुला के आपको उसी दिन से, मंडे से ही बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, एक मेथोडिकल मैनर में आपको तैयारी करनी है। और अगली दीपावली को अपनी जॉब के साथ आपने सेलिब्रेट करना है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक बात है, कोई भी एस्पिरेंट है, जो तैयारी करने वाला छात्र है ना, उसके जीवन में जिस दिन उसका रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन होता है ना, उस दिन से बड़ा सेलिब्रेशन, उस दिन से बड़ा त्योहार, उस दिन से बड़ा उत्सव उसकी लाइफ में कोई नहीं होता, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये जो होली है, दीपावली, ये जो त्योहार है ना, ये पैसे वालों के हैं। सच्चाई में ये पैसे वालों के त्योहार रह गए हैं। तो अगली दीपावली आपको अपनी ड्रीम जॉब के साथ मनानी है, ये वादा करो खुद से। बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और मंडे से हर रोजाना का अपना छोटा छोटा टारगेट सेट करो। बहुत छोटा छोटा टारगेट लेके चलो। देखो, रोटी भी जब खाते हो तो ऐसा थोड़ी पूरी रोटी आप एक ही बार में खा जाते हो, उसके भी तो टुकड़े करते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हो, तब उसको खाते हो। तो ऐसे ही जो भी आपका सिलेबस है, उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो, और फिर उन टुकड़ों को खाओ अच्छे से। उस सिलेबस के जो टुकड़े हैं, मान लो आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके में आपने हर एक दिन का टारगेट सेट कर लिया। मान लो आप सुबह उठे मंडे को आपका टारगेट रहेगा, मान लो मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आप मंडे को सारे क्लासिकल डांस याद करोगे। जितने भी क्लासिकल डांस है मैंने पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से। तो हर रोजाना के टारगेट सेट करो, और उसके बाद वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। और मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनका एनालिसिस जरूर करो। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि एनालिसिस नहीं करते मॉक टेस्ट का। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, और उस मॉक टेस्ट में आपके 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, 100 में से मान लो आपके, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, 100 में से मान लो आपके 70 नंबर आ रहे हैं, और 70 नंबर जब आ रहे हैं तो उसमें से आपके क्वेश्चन कुछ एक नेगेटिव में चले गए और कुछ आपके गलत हो गए। तो आप अगर उसको एनालिसिस करके देखोगे ना ढंग से, तो आप देखोगे कि यार ये 15 क्वेश्चन भी मेरे कैसे गलत हो गए। यानी कि इतने आसान क्वेश्चन भी कैसे गलत कर पाए, ये भी मुझसे गलत हो गया, ये भी मुझसे गलत हो गया, ऐसा सोचोगे आप। यानी कि जहां 70 है वहां पर आपके 85 नंबर आ सकते थे। अक्सर गलती यही करते हो आप। तो एनालिसिस जरूर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अब दीपावली के बाद 2 महीने इस साल के बचे हैं, 60 दिन का ये युद्ध बचा है। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी 2025 को नया साल है। देखो, हर रोज नया साल है, डेली न्यू ईयर है, डेली न्यू ईयर है। ठीक है, जिसको आप टुमारो के नाम से जानते हैं। भाई, हर किसी के पास तो 24 घंटे है ना, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपने 24 घंटे कैसे यूज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से रोजाना सुबह उठ के अपना टारगेट सेट करो। इवन शाम को ही अपना टारगेट सेट करके सो जाया करो कि कल मेरे को ये पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में मेरे को ये पढ़ना है। तो 2 महीने 2024 के बच्चे हैं, बहुत अच्छे से इनका दोहन करो, इनका यूटिलाइजेशन करो। 2 महीने में आप बहुत अच्छी जीके कर सकते हो, बहुत अच्छी जीके कर सकते हो। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपको मैथ आता है या नहीं आता है।
आपको रीजनिंग आती है या नहीं आती है, आपको जीके में हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो आपको मेहनत करनी आती है या नहीं आती है, बस ये मैटर करता है। आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। अगर आपको मेहनत करनी आती है ना तो तुम्हें सब कुछ आता है। तुम्हें मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आती है, जीएस भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सब कुछ तुम्हें आता है। तो फाइनली यही मैसेज मैंने आपको देना था कि जो अपने गांव से, अपने घर से रवानगी पे आ गए हैं, अपने शहर में, अपनी कोचिंग में आ गए हैं, तो मंडे से ही अपना टारगेट सेट करो, डेली का टारगेट सेट करो और फिर उस टारगेट को हर रोजाना बड़ी ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ पूरा करो और रात को उस टारगेट पर ओके लिखो। ओके लिखना जरूरी है। और जब ओके लिखते हो ना, डन का जब आप मैसेज वहां पर लिखते हो हर रोजाना शाम को, तो आपके माइंड से आवाज आनी चाहिए, आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मैं ये बिल्कुल ट्रू लिख रहा हूं, मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया है। ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, हर बच्चे के अंदर से ना आवाज आती है कि हाँ मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ, हाँ मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ, और वो आवाज उसको ही सुनाई देती है। तो आपके अंदर से आवाज आती है, तैयारी आपकी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो। समझ में आई है बातें या नहीं आई है? तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में।